हेलो एवरीवन। आज से मैं टेंसेस की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश बनाना सिखा दूँगी, जिसमें आपको ऐसा कोई रट्टाफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगिंग अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से इन चीज़ों को बहुत ईजीली समझ जाओगे। और आई एम गोना टेल यू, ये बहुत आपका मतलब ईजीएस्ट वे होने वाला है, मोस्ट ईजी वे होने वाला है ये आपका, कि आप टेंसेस समझेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स खुद करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो देखो, टेंसेस में सबसे पहले आपको ये बात समझने की जरूरत है, हमारे पास तीन तरह के टेंसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी कि जो अभी भी चल रहा है, आज का जो हमारा टाइम है वो। पास्ट मीन्स जो हमारा जो चला गया, ठीक है, जो हम कल की बात करते हैं, बीता हुआ जो हो गया हमारा, वो हमारा पास्ट होता है। और प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर से तुम्हें पता ही है कि आप लोग सोचते हो यार मुझे फ्यूचर की बहुत टेंशन हो रही है, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। तो ये सारा किस में आ जाता है, फ्यूचर में आ जाता है, जब हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि आने वाला जो कल होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोई ऐसा नहीं करने वाले हैं, बस हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखेंगे। या पहले मैं आपको बताती हूँ कि हर टेंस के जो होते हैं हमारे पास चार स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? चार स्ट्रक्चर, जिसमें कि सबसे पहले आपका आता है सिंपल। आप लोग कुछ सिंपल बोलते हैं, कुछ इंडेफिनेट बोलते हैं, तो यू कैन से एनीथिंग वट एवर यू फाइंड बेटर। सो सिंपल और इंडेफिनेट टेंस आते हैं। देन वी हैव कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस द वर्क विच वॉज गोइंग ऑन, विच इज गोइंग ऑन, विच विल बी गोइंग ऑन, यानी कि जो अभी हो रहा है, जो कल हो रहा था या कल हो रहा होगा, वो हमारा आता है कंटिन्यूअस में। देन वी हैव परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट टेंस होते हैं। लास्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो धीरे धीरे हम सारे सेंटेंसेस को समझते जाएंगे और करते जाएंगे। हम आज जो करने वाली हैं वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बेसिकली होता क्या है? देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जो काम अभी भी आप कर रहे हो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस के भी हम तीन पार्ट देख लेंगे। कंटिन्यूस जो होगा हमारा वो भी कितने पार्ट्स में डिविजिबल होगा? बेसिकली हमें पता है टेंसेस तीन होते हैं, तो तीन ही तरह के कंटिन्यूस होंगे। सबसे पहले होगा प्रेजेंट, देन पास्ट, एंड एट लास्ट वी हैव द फ्यूचर वन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, एंड वी हैव फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स जो आज हमारा काम चल रहा है, पास्ट जो हम कल कर रहे थे, और फ्यूचर में क्या होगा, जो हम कल कर रहे होंगे। जैसे मैं कल भी कोई एक वीडियो अपलोड आपके लिए कर रही होंगी, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की जब हम बात करते हैं, इसमें हम तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। और हमें पता है कंटिन्यूस में हमें हमेशा आईएनजी का यूज़ करना है व्हेनेवर वी आर यूजिंग वर्ब, ओके। अब इस किसके साथ यूज़ करते हैं? सिंगुलर के साथ। आर किसके साथ यूज़ करते हैं? प्लूरल के साथ। एंड एम आई के साथ। नाउ मूविंग टू दी पास्ट कंटिन्यूस, ये भी टू है, वॉज एंड वर। अगेन वॉज वी आर गोइंग टू यूज इट विद सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड वर we are going to use it with plural subject. When we talk about future, there are also two helping verb, will be और shall be. सो विल बी और शेल बी का हम यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल शेल बी जो होता है ना, शेल जो वर्ड है उसका कम, बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है। हाँ, बोला जाता है हम आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा जा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? मैं, यानी कि आई, ठीक है। हूँ के लिए आई के साथ क्या लगाना है? एम। अब वर्ब आएगी हमारी, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। और मैंने क्या बोला, टीच के साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज़ करना है, तो टीचिंग। दैट्स इट, हो गया। एक और देखते हैं, हम खाना खेल रहे थे, रहे हैं, ठीक है, हम खेल रहे हैं। अगेन इसमें हम क्या है? सब्जेक्ट है तो वी हो गया, प्लूरल है तो आर आ जाएगा। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। और अगेन प्ले के साथ क्या आएगा? आईएनजी। ये हमारा हो गया प्लूरल के लिए। नाउ मूविंग टू द सिंगुलर वन, राजू
वी विल मूव फॉरवर्ड टू दी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस इट मीन्स कि जो काम हम कल कर रहे थे, ठीक है, जैसे आप में से कुछ लोग कल स्कूल जा रहे थे, ठीक है, और जो काम कल हो रहा होगा उसके लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, कल जो भी आपने किया, ठीक है। सो ऐसा हम कर रहे थे, जैसे जब मैं उसके घर गई वो खाना खा रही थी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हम ये थोड़ी बोलेंगे जब मैं उसके घर गई वो खाना खा रही है, नहीं ना। तो देखते हैं, चलिए फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। मोहन गाना गा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मोहन एक ही लड़का है, सिंगुलर है, तो किसका यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया, वॉज के बाद वर्ब सिंग, रहा के लिए ing, एंड अगेन ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। मोहन वॉज सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर सेंटेंस था पास्ट कंटिन्यूअस का। नाउ हम टीवी देख रहे थे। अब यहाँ पर हम अगेन फिर से प्लूरल है तो वी आएगा, थे है प्लूरल है तो वर आ जाएगा। देखने को क्या बोलेंगे, वॉच। अगेन रहा के लिए ing, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, टीवी। सो वी वर वॉचिंग टीवी। इन दिस वे वी कैन फ्रेम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मोहन सिंगुलर था इसलिए, ठीक है। इसी तरह से हम प्लूरल था तो वी आ गया, वी के साथ हमारी कौन सी वर्ब आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई, वॉचिंग टीवी। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, एंड एट लास्ट वी यूज ऑब्जेक्ट। इन दिस वे वी आर गोइंग टू फ्रेम आवर सेंटेंसेस। नाउ वी हैव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अगेन मैं आपको बताती हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एंड वी राइट मेन वर्ब, एंड एट लास्ट वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ओके। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होगी, विल बी और शैल बी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, राजू पेड़ पर चढ़ रहा होगा, तो राजू के लिए क्या आएगा, राजू ही आएगा, जैसा कि वो सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, विल भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई और वी तो यहाँ पर है नहीं। क्लाइम आ जाएगा चढ़ने के लिए, और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, ing, क्लाइंबिंग। पर के लिए ऑन प्रीपोजिशन, और द ट्री पेड़ के लिए, क्योंकि पेड़ क्या था, ऑब्जेक्ट। एंड अगेन वी हैव अनदर सेंटेंस, मैं खाना खा रहा होऊंगा, तो मतलब कल या 2 घंटे बाद मैं खाना खा रहा होऊंगा, जो फ्यूचर में जो भी काम हो रहा होगा, अभी शाम को हो रहा होगा जो भी, ठीक है। तो आई शैल, ठीक है। विल और शैल यू कैन यूज एनीथिंग, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। शैल जो होता है मोर फॉर्मल वे में यूज करते हैं, तो आई शैल बी ईटिंग फूड। In this way, we can frame our future continuous tense. So, I hope you found it very easy. It is the easiest method to frame your sentences. Okay, now I'm gonna give you some sentences. You have to give me the answer in the comment box. Bye bye.